नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समापन भाषण राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस पर मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की जा रही। उन्होंने इंडिगो की उड़ानों के महंगे टिकटों का उदाहरण देते हुए कहा कि टिकट 40,000 से 50,000 रुपए तक का पहुंच गया। जो लोग कहते थे कि हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवाएंगे, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हवाई यात्रा करने वालों को ये हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कुछ भी चर्चा करो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आर्थिक रूप से देश की स्थिति ये हालत है कि आज गरीब गुरुआ तो जन्म ही लिया है इस तरीके से कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो सोचने की क्षमता भी रखता है वो भी कल को एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसकी स्थिति उस गरीब से भी बहुत बदतर होगी जो गरीब रहा होगा। पहले हम लोग को ने सुना ये लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने वाले थे। ये तो हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जरूर है जो इंडिगो की घटना घटी है, जो 40,000 50,000 रुपए में टिकट मिल रहा है, जो अभी हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसको हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे ये लोग अध्यक्ष। ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि हम विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ के साथ साथ राज्य की भी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड एक युवा और ऊर्जावान राज्य है जो अपनी संस्कृति, परंपरा और धरोहर के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, खनन, खेल, शिक्षा और पर्यटन जैसी सभी क्षेत्रों में राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में झारखंड और मजबूत होगा और विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। कस्टम झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के इस अनुपूरक बजट के साथ साथ विभिन्न विषयों पर संपूर्ण बातें कहने के लिए मुझे कहा, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष है। सत्ता पक्ष के लोग तो सभी मौजूद हैं, लेकिन जिनको सरकार का पूरा कार्यकाल का आईना दिखाना था वो गायब है। मैं अपनी बातें कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है और कितनी देर बोलूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। अभी तो सरकार के 1 साल ही पूरे हुए हैं और 1 साल में भी हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के राह पर तेजी से चलना प्रारंभ कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि ये शीतकालीन सत्र कस्टम झारखंड विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र ही नहीं बल्कि एक यादगार और ना भूलने वाला ये
25वां हम लोगों का विधानसभा कार्यकाल का 25वां वर्ष भी हो रहा है और इस राज्य का भी ये 25वां साल है। एक युवा राज्य, ऊर्जा से लवरेज और अपनी जिम्मेवारियों के साथ, अपनी भावना के साथ, झारखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर है। उधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष की भूमिका सभी ने देखी है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निभाया और सदन में अपने निर्धारित एजेंडे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी कामों को लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उनकी सरकार विपक्ष कार्यों को तेजी से गति देने, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाने और राज्य में स्थायी परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपने वादों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विपक्ष की भूमिका जो विपक्ष की है वो तो आप लोगों ने देखा ही। सत्ता पक्ष अपने कामों में और कामों को धरातल में उतारने में निरंतर प्रयास है। झारखंड से एसजीपी के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सदन में उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। उन्होंने राज्य में बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। पासवान ने बताया कि चतरा में जन्म प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े मामलों को उन्होंने सदन में प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि राज्य में जिस प्रकार विकास होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पाया है और कई जरूरी मुद्दे अभी भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। देखा जाए सत्ता की गलियारों में चलती नित्य नई कहानियां हैं। वादों की बारिश में भीगती जनता की निशानियां हैं। जी हां, झारखंड में जो कुर्सी का खेल है बड़ा ही निराला है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा था और सत्र के दौरान चतरा के जो विधायक है जनार्दन पासवान एक ऐसे विषय को छू जाते हैं जो अपने आप में चर्चा का विषय बना। इस वक्त हमारे साथ चतरा के जो विधायक है जनार्दन पासवान हमारे साथ मौजूद है। आज का जो विषय है सुर्खियां बटोर रहा है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ही बताइए क्या विषय था और सरकार की उत्तर जो मिला आपको, आप संतुष्ट हैं? क्या कुछ हुआ सर? देखिए, आज हमारा 2-3 महत्वपूर्ण को हमारा क्वेश्चन था। एक तो मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से एक विषय लाया था। चतरा जिला की इटखोरी प्रखंड के एक ग्राम नागवा, वो दलित परिवार, पासवान परिवार के लोग वहां निवास करते थे। उसका खतियानी जमीन को उसके दखल कब्जा में सब कुछ अभी भी बरकरार है। इधर विगत कुछ दिनों पहले डीसीएलआर ने एक फैसला दिया कि यह जमीन ये लोग की नहीं है, जमीन वो लालमणि दुसाद के नाम पर जमीन था। और उधर जो उसका विरोधी वो जाली पेपर, इसमें जमीन के बहुत हेराफेरी हो रहा है। जाली पेपर के आधार पर हूबहू बना लेता है। आप खतियान एकदम बना देगा, आप पकड़ नहीं सकते हैं जी। तो चतरा में नहीं, पूरे झारखंड में इस तरह की खेला हो रहा है। तो उन्होंने मंत्री ने कहा कि हम जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक मामला था चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड के 3 पंचायत, भवने पंचायत, जोगियारा पंचायत और रामपुर पंचायत। ये तीनों पंचायत के लगभग 11,500 पॉपुलेशन होता है। अब 11,500 पॉपुलेशन में जो जन्म प्रमाण पत्र इसमें आखिर इसमें भी कुछ रहस्य की बात है। अच्छा जनार्दन जी, एक प्रश्न आपसे रहेगा कि विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, जदयू और आजसू इस वक्त निभा रही है।
आप लोग अक्सर हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि राज्य की जो डेमोग्राफी है, खास कर संथाल की, वह निरंतर बदल रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए है वह हावी हो रहे हैं। अगर हम चतरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जब गांव गांव जाते हैं, कुछ खबर मिलती है कि वाकई में इधर भी उसका कुछ असर है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, उसी कड़ी ये विषय है, उसी कड़ी में ये विषय है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर 8 महीने के अंदर जो जन्म प्रमाण पत्र बना है, ये 15,835, उसी कड़ी में ये। और हमको लगता है कि एसआईआर पर कोई लोग चिल्ला रहे हैं, एसआईआर नहीं होना चाहिए। एसआईआर होने से तो पता चलेगा कि वोटर कितना डेथ कर गए, कितना जीवित है, कहाँ रहते हैं। अब 2 जगह 3 जगह लोग अपना वोटर आईडी बना हुआ, उसका मतदान में तो बहुत क्या पहचान भी नहीं सकती। ये आदमी सही है कि गलत है, वो अपना आईडी लेके आया, अपना वोट दे दिया। एसआईआर से भी कुछ लोग के घबराहट है। अच्छा, अगर हम चतरा जो जिला है उसकी बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है आपका जिला। कई सारे स्रोत हैं जो लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप विधानसभा के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, तो क्या आप उन बातों को रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में, खास कर चतरा में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो रोजगार भी आएगा और जो वहां के ग्रामीण हैं उनको उनकी जो दशा और दिशा है दोनों परिवर्तित होगी। होती है मुलाकात, बात ही से? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होते रहती है, और जिस कोई विषय में लाता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष में सही बात बोले तो कैसे नहीं लेंगे। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी कभी हम लोग मिलकर के इन चीजों से अवगत कराते रहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आपका माँ भद्रकाली के आप देखे होंगे, वहां तीनों धर्मों का संगम स्थली है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष वहां पर त्योहार मनाया जाता है माँ भद्रकाली में। और कोलेश्वरी हो गया, कोलेश्वरी में भी हाल के दिनों में ये हुआ था छठ व्रत में, तो छठ व्रत के बाद वहां मुंडन होता है। तो मुंडन में हमको लगता है कि लाखों की संख्या में भीड़ थी। कोई आदमी जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं था, चला गया, लौटने में उनको 1-1 दिन 2-2 दिन लग गया। वो लोग मुंडन बहुत वहां होता है, लाखों, मन 1-2 लाख नहीं, बहुत काफी भीड़ होती है। ये पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वहां भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो सब बहुत काफी संख्या में वहां जाते आते रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न रहेगा। 25 वर्ष हो चुके हैं इस राज्य की, युवा अवस्था में हमारा राज्य पहुंच चुका है। रजत जयंती पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम लोगों ने बेहतर काम कर दिखाया है। यही कारण तो है कि राज्य की जनता हमें चुनकर भेज रही है। आप चतरा विधानसभा से चुनकर आते हैं, 10 में से जो सरकार कह रही है कितना नंबर दीजिएगा? खुश है सरकार के कामकाज से? भाई देखिए, सरकार अपना पीठ थपथपाती है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, अच्छे चुनाव जीते हैं, हम लोग धन्यवाद देते हैं। जनता आपको लाइक किया, जनता आपने समर्थन दिया, जनता आपको चयन किया। लेकिन अगर पीछे के कानून में आप जाइए तो 25 वर्षों में जितना झारखंड के विकास करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हुआ है विकास, लेकिन जितना तेजी से आप छत्तीसगढ़, एक साथ 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, अब तीनों राज्य का कंपेरिजन कीजिएगा तो हम पीछे हैं। जितना संभावना यहाँ पर है पर्यटन के क्षेत्र में, मैंने कहा, कृषि के क्षेत्र में कहा, हमने कहा कि आप याद कीजिए, मैं लगातार विधानसभा में बोलते रहता हूँ मौका जब मिलता है। तो जैसे कृषि के क्षेत्र में कृषि को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करवाइए। आप यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की भी कमी है, लोग लाख कह दे, आज भी उस पर चर्चा हो रही थी। आप कृषि के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं। देखिए, गांव ग्राम में आप घूमते होंगे, कहीं गांव ग्राम के आप लोग भी हैं, आप जाएंगे तो जो पहले वाला डैम बना हुआ है, जो मिट्टी के डैम बना हुआ है, जो बड़ा बड़ा डैम बना हुआ, जो पानी के स्टोरेज आज भी कहीं 30 फीट कहीं 40 फीट के कच्चा वाला बांध में बहुत कम लागत से बनता है, वो उसमें पानी है, पानी के जल स्रोत भी ऊपर हो जाता है, पानी से सिंचाई भी किया जा सकता है। लेकिन
यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जितने आप डैम बने हैं हमारे क्षेत्र में, मैं गिनवा देता हूँ। हमारे यहाँ डाहुरी डैम बना हुआ है, उसका जो नहर निकासी है वो 2-3 जगह टूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सुधरी जलप्रपात है, वो भी डिफंग पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ गोलाई नहर है, हमारे यहाँ तुलकी नहर है, हमारे यहाँ टंडवा में मझगावा डैम है, वो टूटा हुआ है। हमारे यहाँ नौरचन डैम है, हमारे यहाँ चरखी डैम है, हमारे यहाँ मझगावा डैम है। आप चले जाइए इटखोरी में, ये तो इटखोरी में आपका ये जो है अंजनवा है डैम, आज भी लोग माननीय सदस्य उज्जवल कुमार ने उठाया था। कई डैम है जिससे हम हजारों एकड़ सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपेयरिंग के चलते वो सब ऐसे पड़ा हुआ यूजुअल ऐसे डैम बंद करके। तो हम कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए था, और सर्वे करा करके कहाँ डैम बनना चाहिए था, हम कैसे पानी रोक सकते हैं। हम पानी से केवल अब धान होता है, तो धान तो बरसात के मैंने वो वर्षा पर डिपेंड करता है। अच्छी बारिश हुई धान की खेती हो जाएगी, लेकिन आप रबी के ऊपर चले जाइए तो रबी तो हमारा कहीं से नहीं होता। आदमी बोरिंग करता है, कुआं बनाता है, रबी के लिए उस तरह कोई साधन नहीं है। तो बेहतर किया सकता है कृषि के क्षेत्र में। बेरोजगार की संख्या बढ़ रहा है। आप आज भी कई सदस्यों ने उठाया कि बहुत लोग आज भी हमारे यहाँ लड़का गुजरात में डेथ कर गया, वो भी डेड बॉडी आ रहा है। तो बाहर में मजदूरी करने जाता है, कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर ये करके, कोई IAS करके नहीं, वहां से झारखंड से जा रहा है। बहुत कम लोग उसमें जाते हैं, लेकिन गरीब गुरबा जो मजदूरी करने बाहर में जाते हैं वो बाहर में डेथ कर जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी भी हम अन्य राज्यों से, जो 3 राज्य अलग हुआ था, उसमें पीछे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए 25 वर्ष हो चुके हैं झारखंड में, लेकिन जिस प्रकार की विकास होनी चाहिए वैसा विकास अब तक नहीं हो पाया है, यह कहना है चतरा के विधायक जनार्दन पासवान का। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। साधना प्लस न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शीतकालीन सत्र के समापन पर कहा कि यह सत्र बेहद सुचारू और सकारात्मक तरीके से चला। उन्होंने बताया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का सरकार की ओर से विस्तृत और संतोषजनक उत्तर दिया गया। मंत्री ने कहा कि सत्र का उद्देश्य राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर संरचनात्मक चर्चा करना था और यह लक्ष्य पूरी तरह से सफल रहा है। उनके अनुसार शीतकालीन सत्र राज्य हित में संचालित हुआ और सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक बहस की गई। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन सत्र पूरा हुआ। पहले भी देखे, अरे नहीं आ रहा है चला, उसमें प्रतिपक्ष की तरफ से प्रस्तावना दिया गया, लेकिन बाद में ईश्वर ने उनको छुट्टी दी। राज्य के हित में सदन चला, प्रश्नों के उत्तर आए, बिजनेस हुआ, और मैं समझता हूँ कि शीतकालीन सत्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।